मिस्टर लॉसन, आप कहां जा रहे हैं? लियो की तरफ से झूठी हंसी आई। क्रिस बुरी तरह डर गया। उसे तब झटका लगा जब लियो ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत किया। कमजोर होकर फर्श पर गिरना। सामग्री noveldrama.org की। यह एक गलतफहमी है। हां, एक गलतफहमी। क्रिस ने निराशा भरी मुस्कान बिखेरी और लियो की ओर देखा। यह क्या है? गलतफहमी? मुझे ऐसा नहीं लगता। लियो शांत लेकिन गर्मजोशी रहित मुस्कान के साथ क्रिस के सामने बैठ गया। केट तुम्हारी बहन नहीं है? नहीं, हम करीब नहीं हैं। वह सिर्फ मेरी चचेरी बहन है, मेरी बहन नहीं। मैंने सोचा था कि तुम मुझे पकड़ना चाहते थे। नहीं, मैं तुम्हें कुछ ड्रिंक्स के लिए आमंत्रित करने आया हूं। एमेरडेल टावर में एक नया क्लब खुला है। जहां तक मुझे याद है, आपने मुझसे अपने सामने घुटने टेककर भीख मांगने को भी कहा था। लियो ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि क्रिस बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों के बल बैठ गया और सीधे उसके सामने झुक गया। उसकी मुद्रा पूरी तरह से समर्पण की थी। भाई, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं। उसकी जांघों से एक सड़ांध भरी गंध आ रही थी। फोर्ड ने अनजाने में अपनी नाक ढक ली। क्रिस इतना डर गया कि उसने पेशाब कर दिया। वह लॉसन परिवार के उन चंद लोगों में से एक थे जो अपने परिवार के इतिहास को जानते थे। और अपने परिवार के लिए, वह जानता था कि लियो के हाथों में उसे मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ा। लियो भी चॉकलेट से क्रिस को देख रही थी। वह अपनी ठुड्डी को रांगने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि वह इतनी खोखली है, कम से कम इतनी भी नहीं कि क्रिस को अपने पैंट में पेशाब कर दे। उसने क्रिस को स्टॉक करना बंद कर दिया और सीधे मुद्दे पर आ गया। मैं फिर से चिल्लाऊंगा। क्या पेस्ट कुछ करना है? मेरे प्रश्न की बीमारी का कारण। जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखों में हत्या का खौफ था, यहां तक कि फोर्ड्स भी चौंक गए। उन्होंने क्रिश्चियन एरियंट को देखा। असमंजस में रेमंड कैरोलिन के बगल में एक अप्राकृतिक भाव के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर ठंडा ठंडा जाम लग रहा था। माता? नहीं, क्रिस ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। रेमंड ने रिलीफ की सांस ली। क्या ऐसा है? लियो ने अनारक्षित किया। फिर उसकी आंखों में एक भयंकर भाव प्रकट हुआ। उसने आगे चलकर क्रिश्चियन का चेहरा पकड़ लिया और बिना किसी चेतावनी के उसकी आलोचना से उठा लिया। फिर जब फोर्ड दंपत्ति प्लास्टर में देख रहे थे, तो उन्होंने क्रिस की सिर दीवार पर दे मारा। एक मध्यम सी आवाज के साथ क्रिस का पूरा चेहरा फट गया और उसके सिर पर खून लग गया। क्या इससे आपका कोई रिश्ता है? लियो की कहानी इतनी अनोखी थी कि वह लगभग तिरछी लग रही थी। इस संकेत से क्रिस को इतना चक्कर आया कि वह तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका। लियो ने क्रिस का चेहरा फिर से दीवार से टकराया। इस बार उसकी नाक टूट गई। लियो ने शांति से कहा, अगली बार मैं एग्जीक्यूटिव फेस आयरन से स्टॉकिंग्स। क्रिस अनायास ही कांप उठाओ। कैरोलिन और उनकी मां को भी बहुत बुरा लगता था, लेकिन उनकी नजरें अभी भी क्रिस जैसी ही थी। क्रिस लियो डर से घूम रहा था। फिर उसने कांपते हुए हाथ उठाया और रेमंड की ओर इशारा किया। सभी लोग रेमंड की ओर देखने लगे। उस क्षण रेमंड का चेहरा पीला पड़ गया। अध्याय 5 बेटी। फोर्ड दंपत्ति ने आश्चर्य से रेमंड की ओर देखा। कैरोलिन ने अपना पीला चेहरा छिपाते हुए कहा, क्या यह सचमुच तुम थे, रेमंड? रेमंड का चेहरा सबके ध्यान में पीला पड़ गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला। उसने एक दिखावा किया, मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल नहीं। मैं कैरोलिन का बॉयफ्रेंड हूं और विलियम मेरे होने वाले ससुर हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसे चोट पहुंचाई? ये शब्द अर्थपूर्ण प्रतीत हुए, इसलिए सभी लोग क्रिस की ओर देखने लगे। क्रिस जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। रात को जीवित रहने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं था। रेमंड का बलिदान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह मैं ही था। मैंने उससे ऐसा करने को कहा था। मैंने उससे विलियम फोर्ड को जहर पीने के लिए मनाने को कहा था, जिससे उसके हृदय को उत्तेजित करे।
और उसकी बीमारी का इलाज करने वाली गोलियां चुरा ले ताकि हम उसे मार सकें। इन कार्यों से हंगामा मच गया। फोर्ड परिवार को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पेट पर मुक्का मारा गया हो। कैरोलीन किसी और से ज्यादा दुखी थी। वह चकित थी और उसकी आंखें भ्रम से भरी थीं। नहीं, मुझे बताओ कि यह सच नहीं है। कुछ क्षण के सदमे के बाद घृणा हवा में भर गई और फोर्ड दंपत्ति गंभीर भाव से रेमंड की ओर चल पड़े। अभिव्यक्ति: हमने तुम पर भरोसा किया था, रेमंड। लेकिन यह सब तुम्हारा ही कियाद्रा था। आपने ऐसा क्यों किया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमें इस तरह चोट पहुंचाने का फैसला क्यों किया? लियो भी गुस्से में था। उसने रेमंड को शांत लेकिन जानलेवा नजर से देखा। तुम मादरचोद हो, रेमंड चिल्लाया, गुस्से में कि क्रिस ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धोखा दिया था। लेकिन कायरता ने जल्द ही उसे पछाड़ दिया। नहीं, कृपया मेरी बात सुनो। वह मास्टरमाइंड है। यह मैं नहीं हूं। मैं कसम खाता हूं। मदद करना। सभी को आश्चर्य हुआ जब रेमंड इतना हताश हो गया कि उसने भागने की कोशिश की। रुको, भागो मत। फोर्ड परिवार के लोग रेमंड का पीछा करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने लियो को एक चांदी की सुई फेंकते हुए देखा। रेमंड के सिर पर अपने हाथ का एक आकस्मिक झटका। रेमंड जैसे ही वह गेट से बाहर भागा, जमीन पर गिर गया। यह देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। क्या? वह क्या हो गया है? पैट्रिशिया ने कांपती आवाज में पूछा। उन्होंने अपने पति की तरफ देखा। जॉन, जाइए और देखिए। जोनाथन रेमंड के पास और उसकी दुनिया टटोला को। फिर वह डरकर पीछे की ओर गिर गया। वह मर चुका है। क्या? अचानक घटी इस घटना से फोर्ड दंपत्ति अवाक रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। लियो विलियम के पास वापस आया और उसका इलाज जारी रखा गया। वे फोर्ड परिवार की डकैती में शामिल थे और बाकी लोगों से उनकी कोई मदद नहीं की गई थी। मुझे हथियार सब कुछ बताओ। मैं अब क्या कर सकता हूं? क्रिस ने कांपती आवाज में पूछा। नजरें लियो की पीठ पर क्या थी?